हेलो दोस्तों, नमस्कार। एफएक्स क्रिप्टो पल्स में आपका स्वागत है। दिस इज एपिसोड 12 ऑफ द स्मार्ट मनी एंड प्राइज एक्शन सीरीज। आज हम सीखेंगे स्मार्ट मनी। समझे दोस्तों, आज हम सीखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, MSS प्लस इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेंज, जो स्मार्ट मनी के मुताबिक मार्केट में डायरेक्शन पकड़ने का सबसे असली एडवांस तरीका। चलिए दोस्तों, जानते हैं। इससे पहले आप लोग जानते हैं दोस्तों, से सेक्शन बाय सेक्शन हम लोग कंप्लीट करते हैं टॉपिक को। तो पहला सेक्शन में हम जानते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, MSS क्या होता है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तब होता है जब मार्केट लिक्विडिटी हंट करता है, पुराने ट्रेंड को ख़त्म करता है, उल्टी डायरेक्शन में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है। यही रियल ट्रेंड रिवर्सल है। मतलब यही ट्रेंड रिवर्सल ट्रेंड यही होता है। जैसे कि उल्टी डायरेक्शन में ये आपको एसएल हंट किया, रिवर्सल ट्रेंड दिया इस जगह से। और फिर सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ये ब्रेकडाउन था, ये वाला, ये जो था इस जोन से ब्रेकडाउन था। यहाँ से ब्रेकडाउन, ये लिक्विडिटी लिया इस जगह से, सबको रिवर्सल ट्रेंड दिया यहाँ से। और स्ट्रक्चर ब्रेक यही MSS होता है। फेक ब्रेक डाउन के बाद तुरंत अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तो स्ट्रक्चर जो होता है वो ब्रेक कर जाता है। तो यही MSS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, इसी को बोलते हैं। आप जानते हैं सेक्शन 2 में MSS पहचानने का रूल क्या होता है। MSS पहचानने का रूल क्या होता है। सबसे पहले लिक्विडिटी हंट होना चाहिए। जैसे कि इस जोन पे हम देखते हैं, इस जोन पे लिक्विडिटी हंट हुआ, इस जोन पे लिक्विडिटी हंट हुआ, इस जोन पे। फिर उसके बाद फिर अपोजिट डायरेक्शन में चोच होना चाहिए, मतलब चोच और बॉस होना चाहिए। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या चोच बॉस हुआ, अब ये जानते हैं। अब अपोजिट डायरेक्शन में चोच ये हुआ आपका, देखिए आपको अपोजिट डायरेक्शन में चोच ये हुआ आपका, अपोजिट डायरेक्शन में आपका चोच हो गया इस जगह पे, इस जगह पे चोच हो गया। देखिए ये जगह पे चोच हो गया आपका, समझे। फिर बॉस हुआ, फिर बॉस हुआ, क्या समझे दोस्तों। फिर उसके बाद अगर ये तोड़ता है तो फिर चोच हो जाता है, फिर बॉस बॉस फिर बॉस हो सकता है। तो इस तरीके से मार्केट को मतलब पहचानते हैं। फिर रिटेस्टमेंट होता है। जैसे कि मार्केट गया इस तरीके से, फिर रिटेस्ट हुआ, फिर गया, फिर आया, पुल बैक लिया, फिर गया, फिर इस तरीके से इस जगह पर आया, फिर रिटेस्ट लिया, फिर पुल बैक, फिर हायर हाई हायर हाई लगा करके जा रहा है। इस तरीके से रिटेस्टमेंट होता है और एंट्री मिलता है। यही स्मार्ट मनी का सबसे पावरफुल कन्फर्मेशन होता है। स्मार्ट मनी का सबसे पावरफुल कन्फर्मेशन होता है। अब जानते हैं, समझते हैं दोस्तों से मार्केट क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, सेक्शन 3 में समझते हैं इंटरनल रेंज वर्सेस एक्सटर्नल रेंज क्या होता है। मतलब इंटरनल रेंज और वर्सेस इंटरनल रेंज क्या होता है, ये दोनों में इक्वल क्या है, बराबरी क्या है। तो पहले समझते हैं इंटरनल रेंज। पूरा मेजर स्विंग हाई और मेजर लो मार्केट का मार्जिन मेन रेंज में हो। जैसे कि स्विंग लो और स्विंग हाई एक रेंज में हो, तो उसको बोलते हैं। जैसे इस तरीक़े से देखिए दोस्तों, ये हो गया स्विंग लो, ये हो गया लो और ये हो गया हाई अभी के डेट में। तो एक रेंज में हो, तो एक रेंज में चल रहा है, तो इसी को बोलते हैं मेजर स्विंग हाई और स्विंग लो, मार्केट का मेन रेंज। इंटरनल रेंज में देखते हैं, इंटरनल रेंज क्या होता है। अंदर के छोटे छोटे ब्रेक, पुल बैक, जैसे कि अंदर के इस जोन में, जैसे कि ये है अंदर के छोटे छोटे पुल बैक, छोटे छोटे हाई, तो ये इंटरनल रेंज हो गया आपका। एक्सटर्नल रेंज हो गया आपका। तो स्मार्ट मनी पहले इंटरनल रेंज में ट्रैप करता है, फिर एक्सटर्नल रेंज को टारगेट करता है। जैसे कि पहले इंटरनल रेंज हो गया ये, इसको पहले टारगेट किया। अब इसके बाद क्या करेगा दोस्तों, से इसके बाद आपको एक्सटर्नल हो गया ये वाला जोन। आपको देखा जाए तो एक्सटर्नल ये जोन हो जाता है, ये सब एक्सटर्नल हो जाता है, एक्सटर्नल हो जाता है। फिर इधर हो गया एक्सटर्नल हो गया,
तो इस तरीके से एक्सटर्नल जोन उसको बोलते हैं, समझे। वो एक्सटर्नल में चला जाता है आपका। फिर उसके बाद क्या हो गया, आपको एक्सटर्नल हो जाएगा, आपको एक्सटर्नल जोन में इधर आ जाएगा आपको। ये एक्सटर्नल हो गया, एक्सटर्नल हो गया। फिर ये स्मार्ट मनी इंटरनल रेंज में ट्रैप करता है, फिर एक्सटर्नल में को टारगेट करता है। यही एडवांस लॉजिक है। सेक्शन 4 में समझते हैं एंट्री स्ट्रेटजी और प्रो लेवल कदम। सबसे प्रो लेवल का एंट्री क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं। से बाय एंट्री सेटअप में लेता है, बाय करना चाहिए। जैसे कि सेटअप एक लिक्विडिटी हंट किया इस जगह पे, फिर उसके बाद पुल बैक आया, इस जोन से आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। इस जगह से बाय करके आप अच्छा सा खासा मूव ले सकते थे एक छोटा सा टारगेट के साथ। तो ये हो गया आपका एंट्री सेटअप। एक्सटर्नल रेंज के नीचे लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए, MASS होना चाहिए और चोच अप होना चाहिए। जैसे कि लिक्विडिटी स्वीप हुआ, क्या समझा, मार्केट को स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे। फिर चोच होने से फिर डिस्काउंट जोन में रिटेस्टमेंट हुआ, डिस्काउंट जोन में रिटेस्टमेंट भी हुआ। जैसे कि यहाँ से ये टूटा, फिर एक डिस्काउंट जोन पे आ गया। तो इस तरीके से आपको मार्केट में हुआ। अब देखिए समझते हैं, ये देखिए एक यहाँ से एक फिबोनाची लगाएंगे इस जगह से इस जगह से इस जगह, तो एक यहाँ पे डिस्काउंट जोन आ गया, तो ये रिटेस्टमेंट हुआ, तो यहाँ से एक लॉन्ग कर सकते थे। फिर फेयर वैल्यू गैप अगर देखा जाए, ये 30 मिनट का कैंडल है, 5 मिनट का कैंडल लगाते हैं तो देखिए दोस्तों 5 मिनट के कैंडल पे एक अच्छा मूव मिलेगा आपका, ऐसा नहीं है। देखिए इधर गया दोस्तों, ये देखिए एक FBG भी इसमें ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, बहुत मिलेगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, बहुत मिलेगा आपको। FBG OB कन्फर्मेशन होना चाहिए। इंडी और टारगेट अपोजिट साइड में लिक्विडिटी होना चाहिए। सेल एंट्री सेटअप होना चाहिए या फिर बाइंग एंट्री सेटअप होना चाहिए। एक्सटर्नल रेंज के ऊपर लिक्विडिटी होना चाहिए। और मतलब लिक्विडिटी स्वीप होना बहुत ज़रूरी है, तब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बनेगा। MSS कब बनेगा, मार्केट स्विप होने के बाद ही बनेगा, समझे। फिर चॉइस डाउन होगा, फिर प्रीमियम रिटेस्टमेंट होगा, फिर FBG ऑर्डर ब्लॉक कन्फर्मेशन, फिर एंट्री और टारगेट अपोजिट लिक्विडिटी में जाएगा आपका। अब समझते हैं सेक्शन 5 में स्टॉप लॉस एंड टारगेट रूल। मतलब आपका स्टॉप लॉस और टारगेट, इस जगह पर स्टॉप लॉस होगा, इस जगह पर आपका स्टॉप लॉस होगा। देखिए दोस्तों इस जगह पर स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट अच्छा खासा ले सकते हैं स्विंग हाई का। जैसे कि स्विंग इससे पहले जो हाई लगा हुआ है उसका हाई का टारगेट ले सकते हैं। इस जगह पे देखिए इधर का टारगेट ले सकते हैं, इस जगह पे टारगेट ले सकते हैं आप, इस जगह टारगेट ले सकते हैं। मार्केट आराम से मूव मिला। उसके बाद स्वीप कैंडल के थोड़ा सा ऊपर नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं और फिर टारगेट ले सकते हैं। फर्स्ट टारगेट इंटरनल स्ट्रक्चर में ले सकते हैं, सेकंड टारगेट इम्बैलेंस में ले सकते हैं, फाइनल टारगेट एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले सकते हैं। फाइनल टारगेट क्या हो गया दोस्तों, देखिए फाइनल टारगेट में एक्सटर्नल मतलब क्या हो गया आपको, एक्सटर्नल देखिए आपका एक्सटर्नल हो गया, इधर हो गया एक्सटर्नल, इस जोन में हो गया एक्सटर्नल, ये हो गया एक्सटर्नल, ये फाइनल टारगेट होना चाहिए सेकंड थर्ड टारगेट में। फिर ये मानते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों से फाइनल टारगेट एक्सटर्नल हो गया। अब यही रिवॉर्ड टू रिस्क सबसे ज़्यादा देता है, मतलब यही सब जोन होता है तो रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा टारगेट देता है। अब बात करते हैं सेक्शन 6 में, सैम्पल और रियल वर्ड एग्जाम्पल में। सैम्पल और रियल वर्ड में अब समझते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों मार्केट को अप ट्रेंड में जा रहा है, जैसे कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड पकड़ा। देखिए अब यहाँ से एक ट्रेंड लाइन देते हैं तो मार्केट एक अच्छा अप ट्रेंड में जा रहा है। देखिए इस जगह से एक अप ट्रेंड में यहाँ मार्केट गया है, तो एक अप ट्रेंड में मार्केट गया है यहाँ से, क्या समझे दोस्तों, एक अप ट्रेंड हुआ मार्केट। फिर उसके बाद अप ट्रेंड में जा रहा है, फिर इक्वल हाई बनते और लिक्विडिटी ऊपर जमा होती है, मतलब इक्वल हाई बन रहा है लिक्विडिटी ऊपर जमा होता है।
तो उस लिक्विडिटी को लेने के लिए मार्केट जाएगा, एसएल हंट करता है जाकर के ऊपर में, फिर तुरंत नीचे चोच और बॉस आते ही एमएसएस कंफर्म होता है, रेंज होता है होकर, ओटी बनता है, ओबी बनता है, फिर एंट्री मार्केट में नीचे गिर करके इंटरनल लिक्विडिटी फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी हिट करता है। मतलब ऊपर का जितना भी है पूरा हिट करेगा, फिर उसके बाद नीचे का इंटरनल हिट करेगा। यही स्मार्ट मनी का ओरिजिनल प्ले बुक होता है, स्मार्ट मनी का पैसा कमाने का तरीका होता है ये दोस्तों। क्या समझे? ऐसे तो मेरे को तबीयत सही नहीं है, मैं ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता हूँ वीडियो को, मैं शॉर्टकट में आपको बताना चाह रहा हूँ क्या होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, समझें? एमएसएस क्या होता है वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, बस और कुछ नहीं। ये बेसिक लेवल पे हम बता रहा हूँ, एडवांस में भी घुसना नहीं चाह रहा मैं। एडवांस में जिस दिन हम बात करेंगे, जिस दिन वीडियो बनाएंगे, बहुत क्लियर तरीके से आपको समझाएंगे। अभी हम बेसिक क्लियर कर रहे हैं, बेसिक समझा रहे हैं आपको एमएसएस क्या होता है। मेरा जरा सा तबीयत ख़राब होने की वजह से हम लॉन्ग नहीं खींचना चाह रहे हैं वीडियो को, और इससे पहले हम समझाना चाह रहे हैं, तो इससे पहले मतलब समझाना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में 13 में हम सीखेंगे फुल स्मार्ट मनी एंट्री मॉडल। क्या सीखेंगे? फुल स्मार्ट मनी एंट्री मॉडल, लिक्विडिटी, एमएस, ओटी, एफबी और ओबी कंफर्मेशन, यानी अब पूरी स्ट्रेटजी एक वीडियो में हम सीखेंगे, समझे दोस्तों? और बात करेंगे आपको, तो ये वीडियो में बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा एमएसएस क्या होता है। चलिए दोस्तों, कुछ हम से इमेज के जरिए से हम लोग समझते हैं एमएसएस क्या होता है। अब हम लोग चार्ट पे तो समझे, अब इमेज के मतलब जरिए समझते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये इमेज के जरिए हम लोग समझते हैं क्या होता है। बेरिश मार्केट में ये बेरिश मार्केट हो गया, ये बुलिश मार्केट हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद एफबीजी हो गया, यहाँ पे ये हो गया एफबीजी, फिर एचएल हो गया, फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, समझे। फिर बॉस हुआ इस जगह पे, फिर एसएस हुआ, फिर बॉस हुआ, एल हुआ, एलएच हुआ, क्या समझे। फिर लोअर लो हो गया, फिर लो हायर लोअर हो गया, फिर हायर हाई हो गया इस जगह पे। तो इंटरनल रेंज क्या हुआ? ये हुआ इंटरनल रेंज, ये जोन को इंटरनल रेंज बोलते हैं। और एक्सटर्नल रेंज ये हो गया आपका बुलिश मार्केट में, क्या समझे। बेरिश मार्केट में क्या हो गया? एक्सटर्नल रेंज हो गया, इंटरनल रेंज हो गया। जिस तरीके से अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, बुलिश मार्केट बेरिश मार्केट में वो हो रहा था, हम बुलिश मार्केट में बात किए। ये हो गया इंटरनल रेंज, ये हो गया एक्सटर्नल रेंज। तो इस तरीके से हम लोग समझते हैं। ये हो गया एस एस, ये हो गया एस एस एस। फिर उसके बाद ये टोटल हम लोग को बात करते हैं क्या? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, क्या समझे दोस्तों? तो बहुत आसानी से हम लोग समझ गए होंगे इस मतलब इमेज के ज़रिए। और बात करते हैं साथियों दूसरा इमेज में। दूसरा इमेज में देखिए दोस्तों, दूसरा इमेज में क्या है ये? दूसरा इमेज में इंटरनल लिक्विडिटी हो गया, ये इंटरनल हुआ, और एक्सटर्नल ये हो गया, एक्सटर्नल ये हो गया बुलिश मार्केट का, और बेरिश मार्केट का इधर हो गया एक्सटर्नल। ये एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है समझने का मार्केट को। एमएसएस क्या होता है, क्या साथियों? साथियों बहुत आसानी से समझ गए होंगे इस इमेज के माध्यम में, इस वीडियो में। तो साथियों नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे फुल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, एंट्री मॉडल, लिक्विडिटी, और एमएसएस, ओटी, एफवीजी और ऑर्डर कंफर्मेशन, यानी पूरी स्ट्रेटजी के एक वीडियो में। तो ये था एपिसोड 12 में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एमएसएस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेंज। अगर ये समझ में आया तो अब आप मार्केट में फेक ब्रेकआउट और ट्रैप से बच सकते हैं और रियल ट्रेंड डायरेक्शन को पहचान सकते हैं, क्या समझे दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ज़रूर से। कमेंट करने से क्या होता है साथियों, से नॉलेज मिलता है, इंसान किस टॉपिक पर बात करना चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, कमेंट करने से इंसान को हौसला बढ़ता है। तो साथियों ज़रूर से सब्सक्राइब ज़रूर करें। सी यू नेक्स्ट एपिसोड 13। ओके दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं आपसे। थैंक यू साथियों, थैंक फॉर वॉचिंग।